तो हम कहा थे हेमेटोमा। हेमेटोमा की हम कोज की बात करते हैं, कोज क्या है, किस कारण से हेमेटोमा बनता है। तो निडिल निडिल पासेज थ्रू वेन, पासेज थ्रू वेन, ठीक है। और रिमूविंग निडल, रिमूविंग नीडल with tube attached, with tube attached। failure to remove failure to remove tourniquet, tourniquet before needle withdrawal। इससे क्या होगा, साइंस क्या होंगे इसके, साइंस होंगे इसमें, स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन, और पेन होगा पेशेंट को। तो हेमेटोमा में ये होने वाला है। देखिए हेमेटोमा में आपको स्वेलिंग आएगी ब्लूइश कलर की, जैसे इस वेन से अगर हम ले रहे हैं, अगर इसमें अगर हेमेटोमा बन गया तो इस जगह पे ब्लू हो जाएगा बिल्कुल ये, ठीक है। पेन तो दर्द तो होना ही स्वाभाविक है। अब हम बात करते हैं तो उसका कारण क्या है कि हमने इसमें वेन में निडल को लगाया। अभी वेन देखिए पालपेट हो रही है और सीधी भी है, अच्छी वेन है, जो हमको चाहिए, गुड वेन के पूरे साइन है। ये हमको दिख भी रही है कलर में, विजिबिलिटी भी अच्छी है, ये सीधी है, बिल्कुल सीधी दिख रही है यहाँ से, ठीक है। और इसको ऐसे दबाया तो देखो वापस, मतलब ये सही है, स्प्रिंग लाइक फीलिंग आ रही है हमको। अब क्या होता है, मान के चलो हमने इसमें लगाया, वेन की लंबाई इतनी सी होती है, चौड़ाई इतनी होती है, विड्थ, हमने लगाया और वो डीप दे दिया और पार कर गई, निडल पार कर गई भाई साहब, और अंदर हम उसमें चले गई। अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि जो ब्लड है, जो आपने ब्रेक किया है उसको, तो वो तो उसमें से जाएगा, रिसेगा, तो वो उधर की साइड चला गया। आपने निकाल लिया, चलो आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, तो फिर वो इधर की साइड भी आएगा। तो यहाँ पर एक ब्लूइश ईडमेटस बन जाएगा, ब्लूइश कलर का, स्वेलिंग सी हो जाएगी और उसमें आपको पेन होने वाला है। तो ये जो है ना, इसको हम कहेंगे हेमेटोमा। इसके कारण क्या है, इसके कारण अब हम दोबारा से जान लेते हैं कि निडल पासेज थ्रू वेन, ठीक है भाई साहब। चलो, रिमूविंग निडल विद ट्यूब अटैच, वैक्यूटेनर के साथ में जो है ना ट्यूब उसमें लगी हुई है, और ट्यूब के साथ में ही आप उसको निकाल रहे हो। नॉर्मल जो सिरिंजेज होती हैं 2 ml की, 5 ml की, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो वैक्यूटेनर वाली पंप वाली जो होती है, जिनमें हम अंदर ट्यूब को लगा देते हैं, तो उसमें भरा हुआ है, उसी के साथ में निकालेंगे तो वहां पर ये कंडीशन आती है, क्योंकि उसमें वैक्यूम है ना, वो ब्लड को खींच रहा है तेजी से, और हम निकाल रहे तो उस दौरान खींचेगा तो ब्लड आएगा। तो दैट्स वाई क्या होगा कि वो वहां पर इकट्ठा हो जाएगा और ये कंडीशन हेमेटोमा बनेगा, ठीक है। चलो, फेलियर टू रिमूव टॉर्निक्यूट बिफोर निडल विथड्रॉ, निडल को निकालने से पहले टॉर्निक्यूट को निकालना है, जिससे कि ये रिलैक्स हो जाए। लेकिन क्या होता है कि भूल गए, तो भूल गए तो अब यहां से प्रेशर लगा हुआ है, यहां से निकल रहा है, तो ब्लड का फ्लो ऐसे जाएगा, तो ये हेमेटोमा बनेगा। उसमें आपको साइंस क्या दिखने वाले हैं, स्वेलिंग दिखेगी आपको, ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखेगा और पेन होने वाला है। ये हेमेटोमा की कंडीशन है। तो अब हमको क्या करना है कि आप इसको पहले नोट कर लीजिए,
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो हेमेटोमा की हमको कॉज समझ में आ गए हैं, साइंस समझ में आ गए हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। अब हम इसका प्रिवेंशन समझ लेते हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में हम प्रॉपर एंगल रखना चाहिए। एक तो प्रॉपर एंगल, एंगल, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात फिर हम क्या रखेंगे, रिलीज टॉर्निक्यूट फर्स्ट। तो मैं पहले लेक्चर से ही बताता आ रहा हूं कि रिलीज टॉर्निक्यूट फर्स्ट। और 2 से 3 मिनट के लिए इमीडिएट प्रेशर रखना है उस पर। कॉटन लगा देंगे, कॉटन स्वाब, स्प्रे स्वाब लगा के उससे कहेंगे भाई अंगूठे से इसको दबा करके रखो पेशेंट से। इमीडिएट प्रेशर 2 to